speed, features, range and looks. Yes, I'm talking about Ultraviolet F77. साल 2019 में इस बाइक को सबसे पहले दिखाया गया था और उसके बाद से साल 2024 तक कंपनी ने इसमें कई तब्दीलियां की और अब साल 2024 के लिए आ चुकी है अल्ट्रावायलेट F77 Mark II, जिसे हम चलाने आए हैं तमिलनाडु के एक सुंदर से गांव रायाकुट्टे में। तो दोस्तों, मैं हूं अंकित दुबे और आज आपको मिलने वाला है अल्ट्रावायलेट F77 Mark II रिकॉन का फर्स्ट राइड रिव्यू। बाइक की फिट एंड फिनिश, पेंट क्वालिटी और वाइट कलर, नो डाउट इस बाइक पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। पूरी तरह जेट इंस्पायर्ड ये बाइक नजर आ रही है। लुक्स एंड डिजाइन की बात करें तो F77 Mark II में ओरिजिनल डिजाइन ही मेंटेन किया गया है। 2 वेरिएंट्स के साथ 3 वर्जन स्टेल्थ, लेजर एंड एयर स्ट्राइक शामिल हैं। यहाँ आप एयर स्ट्राइक वर्जन का स्टेलर व्हाइट कलर देख रहे हैं, जो दिखने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। ऑल LED लाइट्स आपको मिल जाती हैं। सबसे खास बात कि पूरी बाइक को आप देखेंगे तो कहीं पर भी एक्सपोज्ड नट एंड बोल्ट नजर नहीं आएंगे। काफी क्लीन एंड प्रीमियम लुक इस बाइक में मिलता है। और सबसे मददगार चीज इस बाइक में ये थाई पैड्स हैं और साथ ही चार्जिंग पोर्ट लिड अब एल्यूमिनियम की कर दी गई है, जो कि पहले के मुकाबले 10 गुना ज्यादा रिलायबल है। डायमेंशन के हिसाब से 1340 mm का व्हील बेस, 800 mm की सीट हाइट, 207 किलोग्राम का वजन और 160 mm का ग्राउंड क्लियरेंस वाकई काफी ज्यादा बढ़िया है। और मेरी हाइट 5 फीट 4 इंचेस है, तो ऐसे में अगर मैं अपने हिसाब से बाइक के एर्गोनॉमिक्स बताता हूं तो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन आपको मिल जाती है। आपको जो राइडिंग पोस्चर मिलता है वो स्पोर्टी होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल मिल जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मेरे दोनों पैर हाफ ज़मीन पर पूरे टच हैं। F77 Mark II में फीचर्स की कोई कमी नहीं छोड़ी है कंपनी ने और कई सारे फीचर्स अब आपको अतिरिक्त मिल जाते हैं। शुरुआत करते हैं इस 5 इंच की कलर TFT स्क्रीन से, जिसमें आपको मल्टीपल फीचर्स मिल जाते हैं। अगर आप चेक करते हैं तो इसी में ही आपको माई F77 मिल जाता है, नेविगेशन मिल जाता है, माई ट्रिप्स मिल जाती है, सेटिंग्स, कंट्रोल्स, डॉक्यूमेंट्स, ब्लूटूथ, बैटरी और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आप इसमें देख सकते हैं। और यही TFT स्क्रीन ऑटो डिमिंग लाइट्स के साथ आती है। इसके अलावा आपको इस बाइक में हिल होल्ड, ABS और डायनेमिक स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। साथ ही नई F77 Mark II 10 लेवल्स ऑफ स्विचेबल रीजनरेटिव ब्रेकिंग लेवल्स के साथ आती है, जो कि स्टैंडर्ड है रिकॉन मॉडल में। और साथ ही इसमें आपको 4 लेवल्स के ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिल जाते हैं, जिन्हें आप चेंज कर सकते हैं। F77 Mark II का ये रिकॉन वेरिएंट है। एयर स्ट्राइक वर्जन आप यहाँ पर देख रहे हैं और रिकॉन वेरिएंट टॉप ऑफ द लाइन है, जिसमें आपको 10.3 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिल जाता है। जो स्टैंडर्ड है यानी कि ओरिजिनल जो F77 है उसमें आपको 7.1 किलोवाट आवर का बैटरी पैक ही मिलता है। अब टॉप मॉडल है तो ऑब्वियस सी बात है हम बात भी टॉप वेरिएंट की ही करेंगे। तो इसमें जो बैटरी पैक दिया जा रहा है और जो मोटर दी जा रही है उसके साथ ये बाइक आपको 40.2 हॉर्स पावर जनरेट करती हुई नजर आती है और साथ ही साथ 100 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क आपको इसमें से मिल जाता है। और बेस्ट पार्ट तो ये है कि जो रेंज है वो पहले के मुकाबले ज़्यादा हो गई है। अब इसकी IDC रेंज 323 किलोमीटर हो गई है सिंगल चार्ज पर, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। खैर, अभी हम इस रिव्यू में प्रॉपर रेंज टेस्ट तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो फर्स्ट राइड इंप्रेशन है हमारे, वो हम आपको अच्छे से समझा देंगे कि ये बाइक कितनी ज़्यादा बेहतर है और कितनी ज़्यादा बेहतर हो सकती थी। देखो, आप जैसे ही इस बाइक को चलाते हैं काफ़ी कमांडिंग राइडिंग पोजीशन तो आपको देखने को मिलती है, साथ ही साथ चेन ड्रिवन मोटर आपको इसमें मिल जाती है, तो आपको प्रॉपर बाइक वाला फील भी आ ही जाता है। 3 राइड मोड्स आपको इस बाइक में मिलते हैं, ग्लाइड, कॉम्बैट और बैलिस्टिक। बैलिस्टिक मोड पे तो आप इस बाइक से 0 से 100 kmph की रफ्तार मात्र 7.7 सेकेंड्स में पकड़ सकते हैं। सबसे खास बात तो ये है कि जो तीनों राइड मोड्स हैं उन तीनों राइड मोड्स पर आपको अलग अलग परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है। और उससे भी ज़्यादा खास बात तो ये है जो कंपनी ने इसमें ऐड किए हैं 10 लेवल के रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम, उसके चलते आपको इस बाइक से
बिल्कुल अलग ही परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। सबसे ज़्यादा खास बात तो ये है कि जो DSC दिया गया है यानी कि डायनामिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, उसके चलते ये बाइक और भी ज़्यादा आपको बैलेंस्ड राइड ऑफर करती हुई नज़र आती है। इसके अलावा ट्रैक्शन कंट्रोल के 4 मोड्स आपको मिल जाते हैं, ऑफ, स्पोर्ट, स्ट्रीट एंड रेन। तो आप अपने हिसाब से उन्हें भी सेट करके इस बाइक को चला सकते हैं और नो डाउट ये बाइक ना आपको बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस देती हुई नज़र आती है। मतलब आपको ऐसा फील नहीं होता है कि आपका कॉन्फिडेंस कहीं पर भी लूज़ हो रहा है। चाहे आप तेज़ रफ्तार में तेज़ मोड़ पर मोड़ने की कोशिश करते हैं तो आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आप गिर जाएंगे। और जो 10 लेवल के रीजन मोड्स हैं उनसे तो मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो चुका हूँ। ऐसा फील होता है कि कई बार तो आपको ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, खासकर अगर आप 9 लेवल रीजन पे इस बाइक को चला रहे हैं। बैलिस्टिक मोड पर मैंने इसे ज़्यादातर चलाया, 9 लेवल रीजन पे चलाया और ऑब्वियस सी बात है जो ट्रैक्शन लेवल था वो ट्रैक्शन लेवल मेरा था T2 यानी कि स्ट्रीट। तो ऐसे में इस बाइक ने मुझे कहीं पर भी निराश नहीं किया है। और रीजन मोड्स आपको तो पता ही है कि जितना ज़्यादा हाई रीजन रहेगा उतनी ज़्यादा इसकी रेंज बढ़ती है और उतना ही ज़्यादा इसके जो ब्रेक हैं वो काम करते हुए नज़र आते हैं। अगर आप लो रीजन पर रखेंगे तो ऑब्वियस ही बात है जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो भी आपको कम देखने को मिलती है। और ब्रेकिंग की बात हो रही है तो जो ABS के मोड्स कंपनी इसमें ऑफर कर रही है, मोनो और डुअल, तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। ABS इतना ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करता है कि आप अगर 90 और 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रहे हैं और एकदम से ब्रेक लगाते हैं, रीजन लेवल 9 है, तो ऐसे में आप इम्बैलेंस नहीं होते। मतलब आप प्रॉपर बैलेंस्ड रहते हैं, आपकी जो बाइक है वो आपको गिरने नहीं देती। देखो कनेक्टिविटी के तौर पर तो आपको F77 Mark II में जियो की eSIM मिल रही है, जिसके चलते इसका जो पूरा सॉफ्टवेयर है वो काम करता हुआ नज़र आता है। ओवर द एयर अपडेट्स भी आपको इसमें मिल जाते हैं। तो ऐसे में आपको कहीं पर भी सॉफ्टवेयर या फीचर्स के मामले में घबराने की ज़रूरत नहीं है। और उससे भी ज़्यादा बेस्ट पार्ट ये है कि 20,000 रुपये आप अगर अतिरिक्त खर्च करते हैं तो आपको वायोलेट AI के फीचर्स मिल जाएंगे, जिसमें इस बाइक को अगर कोई टो करके लेके जा रहा है या फिर कोई चोरी करने की कोशिश करता है, ऐसे करके कोई हिलाता भी है ना, तो भी आपके स्मार्टफोन में एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपकी बाइक के साथ कोई छेड़खानी कर रहा है। इसके अलावा राइड स्टैट्स आपको पता चल जाएगी और साथ ही साथ स्मार्टफोन के ज़रिए ही आप इस बाइक को लॉक अनलॉक कर सकते हैं और एंटी कॉलिजन वार्निंग सिस्टम भी आपको उसमें मिल जाता है। साथ ही क्रैश अलर्ट भी मिल जाता है। अगर बाइक क्रैश होती है या आपने जो नंबर डाला हुआ है वहाँ पर सीधा मैसेज पहुँच जाएगा या कॉल पहुँच जाएगी। तो इस तरीके के कुछ सेफ्टी फीचर्स आपको इस बाइक में मिल जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको अतिरिक्त 20,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। चार्जिंग टाइम को लेकर बात करें तो 20 से 80% चार्ज करने में से 5 घंटे का समय लगता है अगर आप इसे स्टैंडर्ड चार्जर से चार्ज करते हैं, और बूस्ट चार्जर से चार्ज करने पर 20 से 80% सिर्फ 2.5 घंटे में फुल चार्ज हो जाएगी। वहीं अगर आप फास्ट चार्जर यानी कि 12 किलोवाट के DC फास्ट चार्जर के ज़रिए चार्ज करते हैं तो 1 घंटे में ये बाइक 20 से 80% चार्ज हो जाएगी। पूरे व्हीकल की स्टैंडर्ड वारंटी 3 साल और 30,000 किलोमीटर्स की है। सबसे खास बात तो ये है कि जो ज़रूरी चीज़ें हैं यानी कि बैटरी और ड्राइव ट्रेन, उस पर आपको 5 साल और 1 लाख किलोमीटर की वारंटी मिल जाती है और 8 साल 8 लाख किलोमीटर तक आपको ऑप्शनल मिलती है, यानी कि आप अतिरिक्त पैसा देके इतनी वारंटी बढ़वा सकते हैं। इस पूरे व्हीकल पर आपको 3 साल और 30,000 किलोमीटर की वारंटी मिल जाती है। जैसा कि शुरुआत में बताया, अल्ट्रा वायलेट F77 Mark II को 2 वेरिएंट्स और मल्टीपल कलर ऑप्शंस में लॉन्च किया गया है और स्टैंडर्ड मॉडल की कीमत 2,99,000 रुपये एक्स शोरूम बेंगलुरु है। जो हमने चलाई है आज उसकी कीमत है 3,99,000 रुपये एक्स शोरूम बेंगलुरु। अब इस कीमत के लिहाज से देखा जाए तो इस बाइक का जो लुक्स और डिज़ाइन है, फिट एंड फिनिश है, पेंट स्कीम है और फीचर्स के साथ साथ जो परफॉर्मेंस कंपनी ऑफर कर रही है वाकई काबिले तारीफ़ है। साथ ही साथ आपको रेंज भी अच्छी खासी मिल जाती है और कंपनी जो वारंटी ऑफर कर रही है वो भी वाकई काबिले तारीफ़ है। भले ही आपको थोड़ी सी महंगी ज़रूर नज़र आ रही होगी, लेकिन अगर आपका बजट 4 लाख 4.5 लाख रुपए का है और अगर आप एक इंटरनल कंबशन इंजन वाली स्पोर्ट्स बाइक खरीदने पर विचार कर रहे हैं तो मैं तो यही कहूँगा कि आप वो बाइक ना खरीद के आप इलेक्ट्रिक की तरफ आएँ और अल्ट्रा वायलेट की F77 Mark II को ज़रूर ट्राई करें। ओवरऑल आप बताओ आपको नई अल्ट्रा वायलेट F77 Mark II कैसी लगी। साथ ही साथ अपने उन दोस्तों को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें जो कि जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि इस बाइक की परफॉर्मेंस कैसी है, क्या ये वाकई खरीदने लायक है या नहीं।